यूपी के अयोध्या में माहेश्वरी समाज की संस्था अखिल भारतीय सेवा सदन पुष्कर की ओर से बनवाई जाने वाली धर्मशाला का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पार्टी के कई दिग्गज भी शिरकत करेंगे। साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट को कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज शामिल होंगे। सेवा सदन के अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा के नेतृत्व में कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि 100 करोड़ की लागत से धर्मशाला का निर्माण होगा, जिसमें डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी ने जमीन का योगदान दिया। धर्मशाला में 300 कमरों में लगभग 700 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सेवा सदन के महामंत्री रमेश चंद्र छापरवाल, कोषाध्यक्ष मनोहर लाल पुंगलिया, कमल चंडक, केसी तापरिया, रमाकांत हेड़ा सहित टीम और समाज के नागरिक पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं हूं अयोध्या में, वही अयोध्या जहां भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया है। मंदिर बनाने के बाद श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अखिल भारतीय सेवा सदन पुष्कर द्वारा एक अनूठा निर्णय श्रद्धालुओं के लिए लिया गया है, जहां 100 करोड़ की धर्मशाला लागत से धर्मशाला बनाई जा रही है। हमारे साथ है अखिल भारतीय सेवा सदन पुष्कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार यह आयोजन रखा गया है, किस प्रकार की धर्मशाला है, और मुख्य बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल सहित कैबिनेट मौजूद रहेगी। हम जानते हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, भवन की रूपरेखा। जी, अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर जो पिछले 60 साल से 55 साल से सेवा के प्रयासों में लगा हुआ है और संपूर्ण हिंदुस्तान में 11 जगह हमारे भवन चल रहे हैं। हज़ारों लोग रोज़ हमारे भवनों में ठहरते हैं, हज़ारों लोग हमारे भवनों में रोज़ भोजन करते हैं। हमने कुंभ जैसे अवसर पर 1 लाख लोगों की व्यवस्थाएं की थी। बद्रीनाथ की त्रासदी में हमारी व्यवस्थाएं थी, केदारनाथ की त्रासदी में हमारी व्यवस्थाएं थी। यहाँ अभी भी हमारा भंडारा, जब हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं उसके पहले हमारा अयोध्या में भंडारा चल रहा है। तो अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन सेवा के एक विशाल प्रकल्प के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। पूरे देश में नहीं, देश के अलावा भी विदेशों में भी हमारे मेंबर है। ये बनाता माहेश्वरी समाज है। इन भवनों के लिए सारी ताकत हमारा समाज लगाता है, हम लगाते हैं, और काम मानव मात्र के लिए आता है, केवल हम हमारे लिए नहीं बनाते। और ये धर्मशाला नहीं है, ये सामुदायिक भवन है। ऐसा भवन है जो होटल से भी बढ़िया है। धर्मशाला कहना ही नहीं चाहिए इसको। धर्मशाला कहाँ है? जहाँ शानदार कमरे बन रहे हैं। यहाँ हम 300 कमरे बना रहे हैं, 700 लोगों की ठहरने की व्यवस्थाएं दे रहे हैं, 600-700 लोगों के बैठने के हम सभागार बना रहे हैं, सत्संग हॉल बना रहे हैं, किचन, भोजनालय, मंदिर, व्यायाम कक्ष सारे लोग बना रहे हैं, सारी चीज़ें, वाचनालय बना रहे हैं। जो सुविधाएं एक होटल में हो सकती है, उससे ज़्यादा सुविधाएं हमारे इन सदनों में होती है, आज भी हो रही है। और इसमें तो अयोध्या में तो पता नहीं मोदी जी और योगी जी ने क्या कर दिया है कि पूरे विश्व में डंका बज गया अयोध्या का। और ऐसे अवसर पर हम इसका अगर न बना पाए, जो संस्था काम यही कर रही है, वो अगर ऐसे अवसर पर यहाँ भवन न बना पाए तो फिर कौन बनाएगा? तो हमारे संकल्प लिया हमारी कार्यकारिणी ने, हमारे पदाधिकारियों ने, और मैसी समाज के भामाशाहों की तो लाइन लगी है, पैसा देने वालों की लाइन लगी है। ये सारी ज़मीन हमारे डी मार्ट के मालिक दमानी जी ने दी है। ज़मीन का पूरा पैसा एक दानदाता ने दिया है। और हम ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें 300 कमरे बनेंगे, और आशा है हम 1.5 साल में इसको पूरा कर लेंगे। अब स्थिति है कि हम चंदा ले नहीं पा रहे हैं, देने वाले लाइन में हमको मना करना पड़ता है, हम मना नहीं सकते। इसलिए हमारे माहेश्वरी समाज के पास दानदाताओं की कमी नहीं है और सेवा भावना की कमी नहीं है। घर पे साधारण कपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी, फटा कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख देने में 1 मिनट भी लगाता नहीं। ऐसा हमारा समाज है जो देश की सारी संस्कृति को बचाने में लगा हुआ है, सारी गौशालाएं चलाता है, सारे मंदिर चलाता है और सारे धार्मिक आयोजन करता है। तो अयोध्या की भूमि पवित्र भूमि, हमारे राम की भूमि, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि, हमारे आराध्य की भूमि, जहाँ राम मतलब कण कण में बसा है, ऐसी भूमि पर हम हमारा भवन बना करके एक इतिहास बनाना चाहते हैं। अयोध्या के हिस्टोरी में हमारा भवन एक नंबर 1 हो, ये प्रयास हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह भावना देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे। हम उनके कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो हैं वैसे भी आध्यात्मिक चिंतन के लोग हैं। और हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने इस राम मंदिर को बनाया है और सदियों की गुलामी का दंश मिटाया है,
तो हमारे जब प्रधानमंत्री जी ने जब ये कार्य कर दिया तो पूरे देश भर में सारे लोगों में एक आस्था जग गई। उसी तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और ज्यादा आस्था है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी बिरला, जब मैंने कहा उनको कि आपको अयोध्या भूमि पूजन के लिए आना है तो 1000 काम छोड़ करके तैयार हो गई आने के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि मैं पूरी टीम ही लेके आ रहा हूँ। मैंने समझा ये सहज में कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला इस सारी कैबिनेट, सारे मिनिस्टर, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के 65 MLA साथ में लेकर के 140 लोगों का काफिला कल 2 चार्टर प्लेन से सुबह यहाँ आ रहा है हमारे इस कार्यक्रम के लिए। हाँ ठीक है, उसके बाद में यहाँ आएंगे अयोध्या में तो मंदिर के दर्शन तो करने ही है, जो स्वाभाविक है। निश्चित रूप से बड़ा आयोजन है, इसमें संत महात्मा भी रहेंगे। वो कौन कौन है? वो ये हमने माननीय हमारे परम पूज्य गुरुदेव गोविंद देव गिरी जी के मार्गदर्शन में ये कार्य प्रारंभ किया। इसके पहले हमारे श्रीधराचार्य जी महाराज पुष्कर पे पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या में मेरा भी भवन है, आप लोग भवन बनाइए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। उसके पहले जगत गुरु वो आए थे अपने देवरिया पीठ वाले पीठाधीश्वर राम नारायण जी, कुछ उन्होंने भी यही कहा था। और यहाँ के मिनिस्टर भी आए थे, सूर्य प्रताप जी साई, उन्होंने कहा भी अयोध्या में आप ऐसा भवन क्यों नहीं बनाते। पुष्कर के भवन को देख करके उनकी इच्छा जगी और हमने प्रण ले लिया। और माननीय गोविंद देव गिरी जी चूंकि यहाँ के राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष है और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है, धार्मिक आस्था के जीवन में जो अपना एक इतिहास बना चुके हैं। आपने देखा नहीं मोदी जी को चम्मच से जो पानी पिला करके उनका व्रत तोड़ रहे थे, वही गोविंद देव गिरी जी हमारे गुरु हैं। और उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ भवन तैयार करो, मैं आपके साथ हूँ। और श्रीधराचार्य जी भी रहेंगे और नृत्य गोपाल दास जी महाराज को भी हमने आमंत्रित किया है। हमारे अभयदास जी संत तखतगढ़ से यहाँ आ रहे हैं। हमारे रामानुजाचार्य संप्रदाय के और भी संत यहाँ रहेंगे। ये अपने राजकुमार दास जी महाराज जो अधिकारी जी कहलाते हैं वो भी यहाँ रहेंगे। हमने स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी को आमंत्रित किया था, लेकिन देखो स्वास्थ्य के कारण वो शायद आएंगे नहीं। काफ़ी संत यहाँ, संतों का भी जमावड़ा रहेगा, क्योंकि संतों के बिना तो आखिर ये धर्म का काम है, अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए हमने सबको आमंत्रित किया है। अब कितने लोग पधारते हैं वो निश्चय नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा रहेगा। अयोध्या के सांसद और अयोध्या के सारे अधिकारी, MLA, सभी अधिकारी, सब लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या के मेयर हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सब लोग यहाँ रहेंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे कल कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार रहेगी? कार्यक्रम की रूपरेखा ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है। भूमि पूजन में शिलान्यास होता है, उसके पहले एक शुद्धिकरण के लिए मंत्र होते हैं, यज्ञ होता है। जो यज्ञ हमारा होगा, हमारे मुख्य यजमान जिन्होंने जमीन का दान किया, हमारे DMart के मालिक राधा सिंह जी दम्बानी, वो मुख्य यजमान होंगे हमारे यज्ञ के। यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद में पूर्णावती होगी सुबह, और पूर्णावती के बाद में शिलान्यास होगा। सभी श्रेष्ठ लोगों के द्वारा हम शिलान्यास करना चाहते हैं, जिसमें गुरुजी भी रहेंगे और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये हमारा गरिमामय कार्यक्रम सारे लोगों के हाथ से हम संपन्न करना चाहते हैं। हमारे पूरे पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठ भामाशाह बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह हिंदू समाज के लिए माहेश्वरी सेवा सदन की अनूठी भेंट है, जिसमें संत महात्माओं से लेके बीजेपी से जुड़े हुए नेता, संत और लोकसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी कैबिनेट, विधायक भी मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से प्रयास सराहनीय है। मैं संदीप बोहरा, अयोध्या।